नमस्कार, मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका। खबर बोरावट से है, जहां राजस्थानी भाषा के प्रचार प्रसार के राजस्थानी फेसबुक पेज जे राजस्थान की टीम पिछले 2 महीनों से लगातार हर रविवार एक कार्यक्रम आयोजित कर रही है। आमी सामी एक पावड़ो राजस्थानी मानता कानी नाम से, जिसकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इस कड़ी कवि, साहित्यकार, आलोचक, संपादक और शिक्षक डॉक्टर नीरज दहिया से साक्षात्कार छेलुदाचारण द्वारा लिया गया। राजस्थानी भाषा के विकास के लिए महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति के नहीं होने से राजस्थान को वो स्थान नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। राजस्थान में डिंगल और पिंगल की कविता, मुहावरे, इसके साथ ही कहावतें और संस्कार के गीत आदि रहते हैं। भाषा और बोली पर उन्होंने कहा कि न्यारी ली न्यारी बोलिया सूरी मिल बने वा राजस्थानी है। कविता वो है जो छंदबुद्ध रूप से अपने भावों को प्रकट करती है। राजस्थानी भाषा के लिए हमें निरंतर मान्यता के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। मोटियार परिषद के जगदीश मेघवाल ने बताया कि जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को राजस्थान की राजभाषा बनाने के लिए पत्र लिखे। इस कार्यक्रम की खास कड़ी में शुक्रवार को रात 8 बजे कवि सम्मेलन हुआ और इसके साथ इसके चौथे भाग में प्रख्यात पेरोडिकार कैलाश मंडेला भीलवाड़ा, मोनिका गौड़ बीकानेर और कमल सिंह सुल्ताना तथा मंच संचालन छेलू दान ने किया। मंडेला ने प्रताप पर अपनी कविता सुनाकर जोश बढ़ाया। मोनिका गौड़ ने स्त्री पर आधारित कविता, जिसमें स्त्री में सीता, पद्मावती, मीरा आदि का जिक्र किया गया। जे राजस्थान की टीम हनवंत सिंह राजपुरोहित लंदन, अचल सोनी लंदन, किरण राजपुरोहित नीतीला, सत्यनारायण राजस्थानी, सतु आसोप, छेलुदान चारण, इसके साथ ही अरुण तापड़िया लखीमपुर, फऊ लाल प्रजापत, घनश्याम कच्छा व विनोद सारस्वत आदि है। इस कार्यक्रम में सहयोगी की भूमिका में मातृभाषा राजस्थानी छात्रा मोर्चा, राजपुरोहित प्रवासी संगठन और समस्त मातृभाषा समर्थक मीडिया सहयोगी के रूप में मानक पत्रिका राजस्थान रिपाली राजस्थान ने इसके साथ राजस्थली और सूरतगढ़ टाइम्स में अहम भूमिका निभाई है। सावन महोत्सव पर सबलपुर रोड स्थित बालाजी मंदिर में बालाजी महिला मंडल के तत्वाधान में श्रावण महोत्सव मनाया गया। महिलाओं ने पौराणिक संस्कृति के अनुसार चिरमी का खेल खेला और जमकर सांस्कृतिक रंग बिखेरे। रविवार इस उत्सव में स्वर्णकार समाज सहित सर्व समाज धर्म की महिलाएं व भजन ने कीर्तन, नृत्य, गीत, संगीत तथा तरह तरह के खेलों द्वारा खुशियां मनाई। इसके बाद म्यूजिकल चेयर व बैलून में इत्यादि खेल का भी मौके पर आयोजन हुआ, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ ही बच्चों की माताओं ने भी खूब दिलचस्पी दिखाई, जमकर नृत्य और खुशियों का उत्सव कर दिया। सावन गीत के रस में सभी सरोबार रखे। इस मौके पर अमरी देवी, विमला देवी, सोनू, मुन्नी देवी, सोनू, गुलाबी देवी जांगिड़, नर्मला देवी, नाथी देवी कुमावत, संतोष कुमावत, राधा देवी, निर्मला सहित अनेक कार्यकर्ता और महिलाएं उपस्थित थी। बोरावड़ कस्बे में संक्रमण अब खतरनाक रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। कस्बे की शास्त्री कॉलोनी में गत दिनों 3 दिन में करीब 10 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। जिस वायरस से देश दुनिया दहल चुकी है, उसे रोकने के लिए प्रशासन द्वारा कई जगह प्रतिबंध क्षेत्र, कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। न्यूज फ्लैश रिपोर्टर शास्त्री नगर पहुंचा तो देखा कि प्रशासनिक व्यवस्था एक्सपोज हो गई है। घोषित कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में न तो पहरेदार मिला, न कोई रोका टोकी, न ही सील किया गया। इसके साथ ही आवाजाही बेरोक-टोक जारी है। चिकित्सा विभाग की बड़ी लापरवाही ये सामने आई कि 5 से 10 दिनों में ही जिस मोहल्ले में स्थित घरों में कोरोना संक्रमित मरीज मिले, वहां सैनिटाइजेशन नहीं करवाया गया। आपसी घरों के लोग खौफ में भी जी रहे हैं कि कहीं कोरोना संक्रमित न हो जाएं। प्रशासन जिन क्षेत्रों में जीरो मोबिलिटी घोषित की है, उसमें अधिकतर जगहों पर आदेशों की पालना नहीं हो रही है। ऐसे में बड़ी लापरवाही से सरकार व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। ज्ञात रहे कि 29 व 30 जून को भाई बहन के विवाह समारोह में दूल्हे व उसके माता पिता पॉजिटिव मिलने के बाद मंगलवार को आई रिपोर्ट में 6 लोग और पॉजिटिव मिले हैं। विवाह में शामिल कई लोग बीमार हैं, जिसको कोरोना विस्फोट होने की आशंका है। मंगलवार को मिली रिपोर्ट में दूल्हे की बहन, बुआ, चाचा, नवविवाहित चचेरा भाई तथा एक पड़ोसी भी पॉजिटिव मिला है, जिन्हें नावा कोविड केयर सेंटर पर ले गए, जबकि संक्रमण चाचा जयपुर अस्पताल में भर्ती है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभावित क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करने के साथ ही आज तक उस क्षेत्र को प्रशासन द्वारा सील नहीं किया जाना लापरवाही है। और इसके साथ ही मोहल्ले वासियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को देखने समाजसेवी पत्रकार लक्ष्मण सिंह राठौर ने शास्त्री कॉलोनी को अपने स्तर पर निजी खर्चे से सैनिटाइज करवाया है।
जिले ग्राम पंचायत जिले में गुर्जर समाज की एक नई पहल की शुरुआत हुई है। जानकारी के अनुसार ग्राम जिले के मोहनलाल गुर्जर के मरणोपरांत समाज व परिवार के लोगों ने सरकार के नियमानुसार मृत्यु भोज बंद करने का निर्णय लिया। समाज सेवी हनुमान गुर्जर ने बताया कि हाल ही में राज्य सरकार ने मृत्यु भोज को बंद किया है, जिसको लेकर हम परिवार के लोग व सरपंच गिरधारी लाल बावरी के नेतृत्व में ये फैसला लिया गया है कि समाज में मृत्यु भोज पर पूर्णतः रूप से प्रतिबंध लगाया जाए, जिससे समाज में फैल रही कुरीतियों को हटाकर एक नए समाज व गांव का विकास हो सके। इस मौके पर सरपंच गिरधारी लाल बावरी ने बताया कि किसी भी समाज को विकास के लिए समाज में फैल रही अनेक प्रकार की कुरीतियों को बंद करना होगा, जिसके लिए गुर्जर समाज बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। जिले के ग्राम बाड़पुरा में बुधवार को वृक्षारोपण वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुचामन उपखंड अधिकारी बाबूलाल जाट थे। कार्यक्रम में कुचामन उपखंड अधिकारी ने बताया कि पौधे प्रकृति के श्रृंगार होते हैं, इसलिए व्यक्ति को प्रतिवर्ष एक पौधा जरूर लगाना चाहिए और इस मुहिम में शामिल होना चाहिए। इस दौरान पेड़ लगाने से होने वाले फायदों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस मौके पर उपखंड अधिकारी बाबूलाल जाट ने देश में फैल रही कोरोना महामारी के बीच और बचाव के बारे में बताते हुए कहा कि इस समय प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। इस दौरान कार्यक्रम के कुचामन बीडीओ रणवीर सिंह चौधरी, ग्राम सचिव पोकर राम ढाका, सरपंच गिरधारी लाल बावरी, पशु चिकित्सा प्रभारी मोन चिकित्सा प्रभारी पूनम सैनी, प्रधानाचार्य मुकेश कुमार धादिच सहित वार्ड पंच व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। खीवसर नागौर जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव तथा एनएसयूआई प्रदेश महासचिव भगवत देवड़ा ने लगाया बड़ा आरोप। सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के साथ में रहकर बेनीवाल के इशारे पर कार्य कर रहे थे। आज तक उन्होंने पार्टी के अंदरूनी खिलाफत ही की है। खीवसर विधानसभा में उपचुनाव के हार के कारण सबसे बड़े सचिन पायलट हैं, जिन्होंने अंदरूनी विश्वासघात किया है। देवड़ा ने कहा कि समय रहते पायलट को पार्टी पद से बर्खास्त करना बहुत ही सराहनीय निर्णय है। खीवसर विधानसभा के सभी कार्यकर्ता इस निर्णय का स्वागत करते हैं और भविष्य में कांग्रेस पार्टी के रीति रिवाज और रीतों पर ही चलने का संकल्प लेते हैं और पार्टी को और अधिक मजबूत करेंगे। पायलट सिर्फ एक हवाई नेता है, जबकि अशोक गहलोत जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आज गरीब मजदूर किसान वर्ग के दिल की बात सिर्फ अशोक गहलोत ही समझ सकते हैं। इस दौरान भगवत देवड़ा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा प्रभारी अविनाश पांडे का आभार व्यक्त किया है। अविनाश पांडे व कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने समय रहते हुए जो पार्टी के हित में फैसला लिया सचिन जी पायलट को बर्खास्त करके, वो काफ़ी सराहनीय है। और जैसा कि उनको पता था कि विधानसभा खीवसर के उपचुनाव में जो हार का सबसे बड़ा कारण थे 4,500-5,000 वोटों का, वो सचिन जी पायलट खुद थे। उन्होंने अंदरूनी पार्टी के साथ में रहकर घात किया और जो हनुमान जी बेनीवाल हैं या नारायण जी बेनीवाल है, उनको आज तक सपोर्ट किया है कांग्रेस पार्टी में रहकर। उन्होंने सिर्फ हमेशा पार्टी को अंदरूनी काटने का काम किया है और समय रहते हुए उन्होंने जो फैसला लिया वो बहुत ही भविष्य में काफ़ी पार्टी के हित में साबित होगा। और हमें आशा है नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ऐसे ही कोई भी, चाहे वो बड़ा लीडर हो या चाहे जमीनी स्तर का कार्यकर्ता हो, जो भी पार्टी के साथ अंदरूनी घात करे उनको ऐसा ही सबक सिखाना चाहिए। आज हम जैसे जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की बात सुनकर जो गहलोत साहब ने और प्रभारी अविनाश पांडे साहब ने जो डिसीजन लिया, उसके लिए हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और हम सारे खीवसर विधानसभा के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आज बहुत खुश हैं और हमें गर्व है कि हमें आज गहलोत साहब के रूप में मुख्यमंत्री मिला है। हमारी जो गरीबों की, मजदूरों की जो मांगे हैं वो उनकी सुनवाई होती है और उस समस्या पर अमल करते हैं। पायलट साहब एक हवाई नेता हैं, जबकि गहलोत साहब जमीन। खीवसर क्षेत्र के ग्राम काटिया में टिड्डी दल आने से किसानों में हड़कंप मच गया है। ग्रामीण ओम प्रकाश सारण द्वारा कृषि विभाग को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया। भामाशाह ओम प्रकाश सहित कई किसान अपने ट्रैक्टर से स्प्रे मशीन लेकर पहुंचे और छिड़काव किया। लोग अपने अपने खेत में फसल बचाने की जुगत में लगे हैं। स्प्रे करने वाली टंकी से कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे बड़ी मात्रा में टिड्डी दल के मरने की सूचना है।
लॉयंस क्लब कुचामन सिटी के सदस्यों ने मंगलवार को शाकंभरी माता मंदिर में नमक श्रमिकों का सम्मान किया। क्लब अध्यक्ष लॉयंस श्याम सुंदर सैनी ने बताया कि सेवा पखवाड़े के 14वें दिन मंगलवार को सदस्यों ने नमक श्रमिकों को प्रांत के धेरा वाक्य मुस्कुराहट के साथ भावना से 150 नमक श्रमिकों को भामाशाह, मालीराम लॉयन आदि सोनी परिवार के सौजन्य से 1 लीटर पानी की इंस्टॉलेटेड वाटर बोतल प्रदान की गई है, जिसमें सभी श्रमिक दिन भर इस भयंकर गर्मी में ठंडा एवं शुद्ध पानी पीकर स्वस्थ रह सके। क्लब सचिव लॉयन से हेमराज पारिक ने बताया कि उप मुख्य सचेतक एवं विधायक महेंद्र चौधरी की प्रेरणा से यह सेवा कार्य संपादित किया गया है। इस अवसर पर नमक उत्पादक रमेश गौड़ व धन्नाराम सिंह ने भामाशाह परिवार के अमित सोनी व विजय श्री सोनी व लॉयंस क्लब का इस सेवा कार्य के लिए आभार प्रकट किया। समारोह में लॉयन श्याम सुंदर सैनी, लॉयन हेमराज पारिक, लॉयन श्याम सुंदर मंत्री, लॉयन आशीष मंत्री, लॉयन कमल कुमार पहाड़िया, लॉयन श्याम सुंदर खोकरिया, लॉयन अमित शर्मा, लॉयन अमित सोनी, विजय श्री सोनी, रुशथान खोकरिया, निशांत सोनी, मिनल सोनी, मुरारी गौड़, बांग ठेकेदार, नानूराम ठेकेदार, मोनाराम ठेकेदार सहित अनेक नमक श्रमिक मौजूद रहे। खबर लाडनू से है, जहां जैन तेरापंथ धर्म संघ के 10वें आचार्य प्रेक्ष्य प्रेरणता आचार्य श्री महाप्रज्ञ के जन्मदिन शताब्दी वर्ष 1920 और 2020 ज्ञान चेतना वर्ष के उपलक्ष्य में अनुव्रत सेवी डॉक्टर ललिता जोगड़ व उनकी टीम द्वारा आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के जन्मदिन पर आधारित कविताओं के संग्रह को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाए जाने के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रचनाओं की मांग की गई है, जिसमें भारत व विभिन्न विदेशी राष्ट्रों के प्रतिभागियों व जैन समाज के साधु साध्वियों द्वारा अपनी रचनाएं प्रेषित की गई। उनमें से 1121 रचनाओं का चयन किया गया, जिसमें तेरापंथ की राजधानी चंदेरी, लाडनू की निवासी राष्ट्रीय कोचर जो हंसराज व हनुमान देवी कोचर की पुत्रवधू व सामाजिक कार्यकर्ता भरत कोचर की धर्मपत्नी है, उनके कविता का चयन किया गया है। महाप्रज्ञ नाम की इस पुस्तक में संकलित व प्रकाशित कविताओं का जो संग्रह है उसे द ब्रिटिश वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, सुप्रीम वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशियन वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंडियन स्टार वर्ल्ड रिकॉर्ड आदि 27 अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर के रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। लॉयंस क्लब मार्बल सिटी कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण आयोजन हुआ, जिसमें वर्चुअल ऑनलाइन पदस्थापना समारोह पूर्व प्रांतपाल लॉयन अनिल नाहर उदयपुर द्वारा लॉयन रामावतार मंधानिया के मार्बल मैदान पर संपन्न किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष रघुनाथ सिंह मेहता, सचिव भरत कोचर, कोषाध्यक्ष नारायण सोलंकी को पद की शपथ दिलाई गई। इसी के साथ संस्था के विभिन्न पदों पर सदस्यों ने ऑनलाइन शपथ ली। इस दौरान लॉयन रामावतार मानधनिया पूर्व अध्यक्ष महेंद्र भाटी, सूरज जैन आदि उपस्थित थे। ऑनलाइन शपथ कार्यक्रम के संयोजक PRO विजय अग्रवाल ने कार्यक्रम का सफल संचालन किया। वर्ष 2019-20 में उत्कृष्ट कार्य के लिए लॉयन भरत कोचर व लॉयन नितिन व्यास को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया गया है। मकराना कस्बे के मंगलाना रोड स्थित राज पब्लिक स्कूल में शिक्षा 12वीं में टॉपर रहे विद्यार्थी का विद्यालय परिवार द्वारा सरकार एडवाइजरी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ समारोह पूर्वक सम्मान किया गया। प्रिंसिपल अनिल तिवारी ने संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा जगत में राज स्कूल ने अनवरत उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देकर परचम लहराया है। स्कूल परीक्षा परिणाम 100% रहा। कोरोना लॉकडाउन की परेशानियों से जूझते हुए विद्यार्थियों ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर उत्कृष्ट परिणाम देकर विद्यालय का नाम रोशन किया है। इस लक्ष्य की पूर्ति विद्यालय के साथ साथ विद्यार्थी परिजनों का सकारात्मक सहयोग रहा है। कक्षा 12वीं कला संख्या में विद्यार्थी वीरेंद्र सिंह 95% 2% अंक प्राप्त कर नागौर जिला टॉपर रहे। वाणिज्य संकाय में विद्यार्थी पीयूष सैनी ने 95% तथा विज्ञान संकाय में विद्यार्थी प्रियांशु रांदर ने 89.6% अंक प्राप्त कर विद्यालय और कस्बे का नाम रोशन किया है। वाणिज्य संकाय में बोरावड़ कस्बे की कनिष्का बोथरा, ज्योतिका तोशिनवाल, इसके साथ ही कला संकाय में कोसिन लवीना मेहता, विज्ञान संकाय में प्रियांश खंडेलवाल सभी उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों की श्रेष्ठतम पहचान की गई है। इस मौके पर टॉपर रहे विद्यार्थियों ने अपनी दिनचर्या बताते हुए सफलता का श्रेय गुरुजनों व परिजनों को दिया है। उन्होंने कहा कि हर उपस्थिति में परिजनों ने विद्यालय प्रशासन की कड़ी मेहनत और लगन के साथ विद्यार्थियों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार रखते हुए मार्गदर्शन दिया है। इसके लिए सभी का आभार प्रकट किया और विद्यालय के शैक्षिक और खेल कूद, इसके साथ ही सामान्य ज्ञान आदि संचालित गतिविधियों की जमकर सराहना की। इस अवसर पर राजीव जैन, लक्ष्मी मेम, नीरज अग्रवाल, अभिषेक खबानी, रशीद शेख, मोहम्मद यूनुस आदि उपस्थित थे।
I congratulate all the achievers of CBSE 10+2, and we are very proud to announce that since I think 7 years continuously, we are producing the highest result in town, and this year too we have produced top result in town, whether you talk about science or commerce or arts. And we are very proud of our students who have worked hard, worked smart, and the result is there. विद्यालय का सर्वोत्कृष्ट परिणाम के लिए आप सभी एकत्रित हुए हैं। मैं कला संकाय में प्रथम स्थान लाने वाले श्री वीरेंद्र सिंह राठौड़ जी और कॉमर्स संकाय में पीयूष सैनी जी और विज्ञान संकाय में प्रियांशु रानड़ जी तथा इनके उपस्थित अभिभावकों का हार्दिक सम्मान करता हूँ। साथ ही अपने समस्त अध्यापक बंधुओं का आभारी हूँ कि आप सभी सतत परिश्रम करके हमारे बच्चों को यहाँ तक पहुँचाया है। इसमें इनके माता पिता के योगदान को हम भूला नहीं। पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है और यहाँ का स्टाफ है जो बहुत सहयोग करता है, बढ़िया मेहनत करता है। ये सब इन्हीं की मेहनत का नतीजा है। पूरी देखभाल इस विद्यालय परिवार ने की है और मैं यही प्रार्थना करता हूँ समस्त गुरुजनों से कि आगे के लिए इसी प्रकार बच्चों को मार्गदर्शन करते रहेंगे। धन्यवाद। इसमें बच्चों का सराहनीय रहा, जिसकी वजह से ये लोग आगे बहुत अच्छे मार्क्स लाए। राज पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसमें सभी स्टाफ ने हमारे बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, भरसक प्रयास किया। I would like to thank my parents, Abhishek sir, Meera sir for their endless effort, and Rashi sir, they helped me out of the way and helped me achieving this target. I would like to thank them. मकराना पंचायत क्षेत्र की जूसरी ग्राम पंचायत में आबादी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने हेतु विशेष अभियान चलाया जाएगा। जूसरी सरपंच प्रकाश भाकर ने बताया कि गत दिनों आयोजित ग्राम पंचायत की पाक्षिक बैठक में प्रस्ताव लिया गया था कि ग्राम पंचायत के आबादी क्षेत्र में जहां कहीं भी पत्थर खाद की ढेरियां, बाढ़ आदि लगाकर अतिक्रमण किया गया है उसे हटवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि संबंधित नागरिक जिसने आम रास्ते पर अतिक्रमण कर रखा है वे उसे 15 दिवस के भीतर हटा लेवे, अन्यथा ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमण की जद में रखे गए सामान को जब्त कर अपने अधिकार में कर लिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित अतिक्रमण की होगी। मकराना शहर में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसके चलते 2 दिन पूर्व शहर में व्यापारियों ने दोपहर 2 बजे बाद संपूर्ण बाजार बंद का प्रस्ताव प्रशासन के सामने रखा था। पिछले 2 दिनों में मकराना में लगभग 1 दर्जन कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई और जिसके बाद शहर में मरीजों की संख्या 70 के पार हो गई, जिसे देखते हुए मंगलवार को शहर में दोपहर 2 बजे बाद सभी बाजार बंद किए गए। शहर में कई क्षेत्रों में कोरोना मरीज आने के बाद आमजन भी इसे लेकर अभी गंभीर हो गया है और इसके साथ ही दुकानें बंद को लेकर समर्थन कर रहा है। कई लोग केवल जरूरी सामान एवं इमरजेंसी के समय ही रखते हैं, उसके बाद बाकी सब प्रतिष्ठानों को बंद कर देते हैं और इसकी परंतु प्रशासन लोगों से रोजगार को बंद नहीं करना चाहते हैं। प्रशासन सभी घड़ाई के बाड़े, मार्बल खाने, फैक्ट्री कटिंग आदि को सरकारी गाइडलाइंस की पालना के साथ चालू रखने का आग्रह किया है, जिससे लोगों के सामने आर्थिक संकट भी खड़ा ना हो। प्रशासन द्वारा लोगों को कई माध्यम द्वारा प्रति जागरूक कर सरकारी गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की जा रही है। सब्जी विक्रेता यूनियन है और किराना यूनियन है, कपड़ा वाले, इन सभी ने मिलकर आज एक ज्ञापन दिया था और एक मीटिंग सबके साथ आयोजित की गई थी। इसमें सबने मिलकर सामूहिक रूप से ये प्रशासन से निवेदन किया कि शहर में अब कोरोना के जो मामले हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए प्रशासन कोई सख्त कदम उठाए, कोई सख्त कार्रवाई करे। तो जनभावना को देखते हुए, समाज में जो जागरूकता है उसको देखते हुए और जो कोरोना के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं हमारे शहर में उसको देखते हुए ये सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया गया कि मकराना के जो कस्बा है उसके वार्ड नंबर 1 से 55 तक इसमें हम बालाजी कॉलोनी, गुणावती, भाटीपुरा को छोड़कर जो समस्त शहरी क्षेत्र है और मकराना ग्रामीण का कुछ क्षेत्र जैसे लोहारपुरा, देशवा लूटी ढाणी, आदर्श नगर, टंकी चौराया, दूसरी रोड और भाकरों की ढाणी, इसमें ज़ीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया गया है। लेकिन चूँकि इस सख्ती के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जो
दिन प्रतिदिन की जो आवश्यक वस्तुएं, जो सेवाएं हैं, जो आपातकालीन सेवाएं हैं, जो प्रतिदिन व्यक्ति को चाहिए, उसके लिए ये निर्णय लिया गया है कि 12 बजे से और 3 बजे तक कर्फ्यू, या जिसको हम जीरो मोबिलिटी कहते हैं, जीरो मोबिलिटी में 3 घंटे की जो है छूट प्रदान की गई है। और इसके अलावा जो भी समय है सुबह 6 बजे से और रात्रि पूरा जो समय है 24 घंटे का, उसमें इन 3 घंटों को छोड़ के संपूर्ण क्षेत्र में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र जो है इसको घोषित किया गया है। और पुलिस और प्रशासन द्वारा इसका जो है सख्ती से पालना करवाई जाएगी। लोगों से अपील है कि अपने अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और प्रशासन और पुलिस का सहयोग। सर, इसमें जो कारखाने वगैरह चल रहे हैं उनका क्या रहेगा सर? इसमें हम लोगों ने ये देखा है कि चूँकि कुछ ऐसे प्रतिष्ठान हैं जिसमें कि लोग बहुत कम जाते हैं और वो शहर से दूर हैं, जैसे कि जो जितने भी खाने हैं, आपके गढ़ाई के जो बाड़े हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, मार्बल के गोदाम हैं, जो बैंक हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, अस्पताल, सभी आपातकालीन सेवाएं, इनको हमने इस जीरो मोबिलिटी से छूट रखी है। लेकिन इनको भी 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, उसका पालन करना होगा। मास्क का प्रत्येक व्यक्ति प्रयोग करेगा, सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे और अपने जो हाथ हैं उन्हें बार बार धोएंगे। और राज्य सरकार द्वारा जो लॉकडाउन के संबंध में सोच अगर बड़ी हो और अपनों की यादों को संजोए रखना हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। ऐसा ही एक उदाहरण मारोट में रहने वाले धोबी परिवार ने दिया। इंदिरा धोबी के पुत्रों ने अपने पिता की याद में मारोट बावड़ी स्थल स्थित गणेश मंदिर में करीब 2 लाख रुपए से 7 सज्जों में कांच का काम करवाया और बड़ी बड़ी तस्वीरें और फाइबर सेट लगवाए हैं। मुकेश प्रधान चित्रकार ने बताया कि स्वर्गीय राधेश्याम धोबी की याद में उनकी पत्नी इंदिरा धोबी, पुत्र विजय कुमार, शिव कुमार, गणेश कुमार धोबी ने गणेश मंदिर में कांच का काम करवाया और एक ऐतिहासिक और प्रेरणा स्रोत काम करवाया है। गांव के लोगों के कपड़े धोकर बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार अपनी कमाई से पाई पाई निकलवा कर अपने पिता की यादों को संजोए रखने के लिए मंदिर में कांच का काम करवाया, जो गांव में एक चर्चा का विषय बन गया है कि जब इंसान के इरादे अटल हो, नेक हो, मन में आस्था और धार्मिक प्रवृत्ति हो तो ऐसे नेक कार्य हो। धोबी परिवार पैसे से खानदानी कार्य कपड़े धोते ही काम करते हैं। गांव के लोगों के कपड़े धोकर मेहनत पसीना बहाकर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। इसके साथ ही लाखों रुपए खर्च कर ये काम करवाया है। लक्ष्मी चंचल के है अति सदान रहती है, साथ ही दान न कोड़ी कर सका जाति खाली हाथ। ताज्जुब की बात तो ये है कि मारोट में सैकड़ों देवी देवताओं के मंदिर है, लेकिन गणेश जी का मंदिर एक ही ऐसा मंदिर है, हर कोई मांगलिक कार्य के लिए पहले गणेश जी को पूजने जरूर आते हैं। और वहीं पर धोबी परिवार द्वारा कांच का कार्य करवाया गया है, जिसको देखकर एक बार मन में विचार जरूर आएगा कि लक्ष्मी का सदुपयोग किस तरह से किया जाता है। मकराना पंचायत समिति के ग्राम जूसरी के रहने वाली अजीत सिंह 5 साल पहले दुर्घटना के शिकार हो गए थे। उस दुर्घटना के शिकार में अजीत सिंह अपने दोनों पैर से मोहताज हो गए थे। इसके साथ ही जानकारी के अनुसार अजीत सिंह बाड़मेर में लखा में खनन क्षेत्र में कार्य करते थे। 9 जून 2015 को खनन क्षेत्र में काम करने के दौरान दुर्घटना के शिकार हो गए, लेकिन दुर्घटना कारित होने के बाद वहां के खान मालिक द्वारा भी कोई सहायता नहीं मिली। अजीत सिंह 1 महीने के हॉस्पिटल का खर्चा लगभग 15,000 रुपए है, लेकिन अजीत सिंह के घर में कमाने वाला कोई नहीं। अजीत सिंह एक लड़का व एक लड़की है, जो दोनों ही बहुत छोटे हैं। अजीत सिंह की पत्नी मीरा कंवर गृहिणी है। अजीत सिंह ने कई बार सरकार से उम्मीद लगाई, लेकिन आज तक किसी ने कोई सहायता नहीं की। इन 5 सालों में अजीत सिंह घर से बाहर नहीं निकल पाया है और आस लगाए बैठा है कि किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता मिल जाए तो परिवार का पालन पोषण सहित उपचार हो सके। अजीत सिंह ने समाजसेवी संगठनों, संस्थाओं सहित सरकार से मदद की गुहार लगाई है। अजीत सिंह के खाता कैनरा बैंक मकराना की शाखा में है, जिसका खाता संख्या 21 41 10 10 61 98 4 है। इसके अलावा मोबाइल नंबर 63 76 29 55 33 है।
सोमवार शाम को परबत्सर क्षेत्र के गांव देवली में अज्ञात व्यक्ति ने एक मूक नंदी पर कुल्हाड़ी से इतनी क्रूरता से वार किया कि इसकी पीठ पर बहुत गहरा घाव हो गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस चौकी मंगलाना के अधिकारी एवं युवा हिंदू गौरक्षा सेवा समिति को दी। संस्थापक पूरणमल कुमावत को दी। फिर समिति के सदस्य मौके पर पहुंचे और नंदी की सुध ली और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद घायल नंदी का मौके पर ऑपरेशन किया गया। इस मौके पर समिति के संस्थापक पूरणमल, सुरेश कुमावत, शक्ति सिंह चौहान, सुखराम गांधी, हनुमान वनिया, शेर सिंह, सतीश सोलंकी, पशुधन सहायक मुकेश सिंगाड़िया आदि मौजूद रहे। खबर नावा से है, जहां मदद फाउंडेशन व शहीद भंवर सिंह कमांडो फोर्स के संयुक्त तत्वाधान में शहीद स्मारक पर वृक्षारोपण किया गया, जिसमें मदद फाउंडेशन के सदस्य राजेंद्र सिंह भिराणा, अर्जुन सिंह, महेंद्र सिंह, जय सिंह की पहल पर वृक्षारोपण किया गया। कमांडो फोर्स के अध्यक्ष जय सिंह राठौड़, कोषाध्यक्ष दिलीप सिंह ने मदद फाउंडेशन की पहल की सराहना की। इस दौरान विजय सिंह, राकेश सिंह, धीरज वैष्णव, श्याम सिंह, महेंद्र सिंह, महिपाल सिंह, कई युवा मौजूद रहे। श्याम सिंह चाउंडिया, जय सिंह चाउंडिया सहित भंवर सिंह कमांडो फोर्स के नौजवान उपस्थित रहे। जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोतवाली थाना इलाके की पुलिस लाइन के पीछे जाट कॉलोनी में चोरों ने सोमवार की रात फिर एक सुन्नी मकान को निशाना बनाया और इसके साथ ही 40,000 की नकदी तथा चांदी के जेवरात पार कर ले गए। चोर मकराना की खिड़की तोड़कर घुसे और इसके साथ ही भीतर से मुख्य द्वार को बंद कर गए। चोरों ने मकान की खिड़की तोड़ दी और इसके साथ ही मुख्य द्वार से अंदर गए। जनाना हॉल जाट कॉलोनी निवासी RSRTC में चालक रामप्रसाद भाकल पुत्र हरिराम ने बताया कि लॉकडाउन एवं कृषि कार्य के चलते उसका पूरा परिवार बीते कुछ समय से गांव में ही है। हालांकि सोमवार शाम 5 बजे तक उसका यहां घर पर था। इसके बाद वह गांव गया था। मंगलवार की सुबह 10 बजे जब वह मकान पर पहुंचा और मुख्य द्वार का ताला खोलकर भीतर जाने का प्रयास किया तो दरवाजा नहीं खुला। इस पर रामप्रसाद ने सोचा कि बारिश की वजह से दरवाजे में सीलन आ गई होगी, इसके चलते दरवाजा नहीं खुल रहा होगा। जब उसने काफी धक्का दिया तो दरवाजा खुला। जैसे तैसे दरवाजा खोला और भीतर पहुंचा तो घर का पूरा सामान बिखरा हुआ था। इसके साथ ही सभी के ताले टूटे हुए थे। सब अलमारियां बिखरी हुई थी, उनमें रखा हुआ सामान तीतर भीतर पड़ा था और अलमारी में रखी हुई 40,000 की नकदी, चांदी, पायजेब, सिक्के सहित अन्य जेवरात गायब थे। खिड़की से घुसे चोरों ने जानकारी के अनुसार चोर मकान के पीछे की खिड़की तोड़कर घुसे और वहीं से फरार हो गए। चोरों ने खिड़की के कांच भी तोड़ दिए और भीतर से मुख्य द्वार बंद करके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया। रामप्रसाद ने चोर फ्रिज से पानी की बोतलों को भी पार कर ले गई। इसके अलावा दराजें और अलमारियों के लॉक तोड़ दिए। इससे पहले भी 4 साल पूर्व भी उनके मकान में चोरी की वारदात हुई थी। आए दिन चोरी की वारदातों में बीते कुछ समय से आए दिन चोरी की वारदातें होती जा रही हैं। परबत्सर चिकित्सा विभाग के विपेश राकेश गोरा प्रभारी कोविड सैंपलिंग टीम ने बताया कि मोबाइल टीम द्वारा परबत्सर क्षेत्र के खानपुर, बड़ियासरा, बकरी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए लोगों के व बाहर से आए कोरोना संदिग्ध लोगों के कोविड-19 जांच हेतु सैंपल लिए गए, जिनको जांच हेतु नानूराम चौधरी लैब टेक्नीशियन द्वारा अजमेर भिजवाया गया। सैंपलिंग लैब टेक्नीशियन नानूराम चौधरी, मेल नर्स बाबूलाल चौधरी की टीम द्वारा लिए गए और हीरालाल गटाने, बेनी गोपाल, तुलसीराम ने पूरी प्रक्रिया को संपन्न करवाया। प्रदेश में चल रही सियासी घमासान में परबत्सर विधायक रामनिवास गवाड़िया के समर्थन में और प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया के समर्थन में पीएस सरपंच ओम प्रकाश कसानिया ने प्रदेश महासचिव NSUI राजस्थान से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी में उप मुख्यमंत्री पद एवं PCC अध्यक्ष पद से बर्खास्त किए जाने के बाद सचिन पायलट और परबत्सर विधायक रामनिवास गवाड़िया लाडनू विधायक मुकेश भाकर के पक्ष से इस्तीफा दे दिया है। परबत्सर निकटवर्ती ग्राम बस्सी निवासी ग्रामीणों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सुजानाथ की मौत के मामले में हत्या का केस दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। 21 वर्षीय पुत्र पारसनाथ ने ज्ञापन में बताया कि अजमेर के होटल में काम करते हैं। 8 जुलाई शाम करीब 4 बजे उनके पिता परिवार सदस्य घर पर थे। इसी दौरान विश्रामनाथ राजूनाथ बस्सी बाइक पर सवार होकर उनके घर पर आए और उनके पिता सुजानाथ को
खेत बाड़ करने के बहाने हल्ला फुसला कर ले गए और इसके साथ शाम तक घर नहीं आने पर उनकी बहन ने आसपास पता किया तो जानकारी नहीं मिल पाई। दूसरे दिन जुलाई दोपहर को राजनाथ की मां कमला ने उनके घर पर आकर बताया कि उनके पिता सुजानाथ विशन सिंह के खेत में पड़े हैं। मौके पर पहुंचे तो उनको शरीर पर चोटें आई हुई थी और उनकी मौत हो चुकी थी। पीड़ित पुत्र ने एसपी से हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। लॉयंस क्लब परबसर के तत्वाधान में व क्लब सचिव के लूणा के सौजन्य से स्वर्गीय हंसराज व स्वर्गीय रत्नी देवी कटारिया की स्मृति में विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन 21 जुलाई मंगलवार को प्रातः 9 बजे से 2 बजे तक भांगड़ा निडम कुचामन रोड परबसर में आयोजित किया जाएगा। क्लब सचिव जतनाराम लूणा ने बताया कि शिविर के प्रचार प्रसार के लिए बैनर और पैम्पलेट का विमोचन जीनियस चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्लब पदाधिकारियों द्वारा किया गया और शिविर में जेएलएन हॉस्पिटल अजमेर व जनाना हॉस्पिटल अजमेर की मेडिकल टीम रक्त संग्रह किया जाएगा। जनसंपर्क अधिकारी बीराराम मुरवातिया ने बताया कि क्लब द्वारा पूर्व में आयोजित रक्तदान शिविरों में आमजन को फायदा काफी मिला है और आवश्यकता होने पर जरूरतमंदों को बिना रिप्लेसमेंट के रक्त उपलब्ध करवाया है। शिविर में कोरोना महामारी को देखते हुए चिकित्सा विभाग की गाइडलाइन का पूर्ण पालन किया जाएगा। लॉयंस क्लब द्वारा आमजन से अपील की जाती है कि शिविर में ज्यादा से ज्यादा रक्तदान शिविर को सफल बनाए। विमोचन कार्यक्रम में रीजन चेयरमैन रमेश चंद्र बोहरा, क्लब अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह राठौड़, सचिव जतनाराम लूणा, क्लब प्रशासक राजेंद्र कुमार सोनी, जोन चेयरपर्सन रामेश्वर लाल टाक, उपाध्यक्ष प्रथम नरेंद्र जयपाल और जनसंपर्क अधिकारी बीराराम मुरवातिया, क्लब डायरेक्टर अब्बास खान पठान, इकबाल मोहम्मद शिपा, महेश बंजारा आदि मौजूद रहे। राजकीय चिकित्सालय कुचामन में बने कोविड केयर सेंटर में भर्ती कोरोना मरीजों ने सोशल मीडिया पर कोविड केयर सेंटर के व्यवस्थाओं और आमजन को कोविड-19 से सतर्क रहने का आह्वान करते हुए एक वीडियो वायरल कर दिया। पॉजिटिव मरीज कोविड केयर सेंटर वार्ड में लगे बेडशीट नहीं होने और वार्ड का दरवाजा भी कई घंटों तक बंद रखने का आरोप लगा रहे हैं। मरीजों का कहना है कि वार्ड का दरवाजा कितनी भी बार खटखटाओ कोई भी सुनने वाला नहीं है, चाहे मरीज की अंदर स्थिति कैसी भी हो। वीडियो में मरीज ये कह रहा है कि वीडियो से कुचामन की कोविड-19 केयर सेंटर के हालात दिखाना चाहता है और वीडियो में समझ जाइए कि कोरोना बीमारी कितनी खतरनाक है, व्यवस्थाएं कितनी कमजोर है। मैं जिस वार्ड में भर्ती हूँ उसकी व्यवस्था इतनी बदहाल है कि वार्ड में लगे बेडशीट नहीं है, वार्ड का दरवाजा भी बंद रहता है। 6 से 4 घंटे से दरवाजा खोल ले, बाहर अंदर मरीज चाहे कैसी भी स्थिति में हो उसके बाद वो लोग आते हैं, चाहे मरीज इस दरवाजे को खटखटाता रहे कोई सुनने वाला नहीं। कुचामन के कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीज द्वारा चिकित्सालय प्रशासन के व्यवस्थाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के बाद पत्रकारों ने कोविड केयर सेंटर की पड़ताल की व अन्य भर्ती मरीजों से फोन पर बातचीत की तो नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि सेंटर के वार्ड में 5 दिन से बेडशीट बदली जाती है, सुबह के समय एक बार सफाई होती है, वार्ड बॉय दवाई देने आता है। इसके अलावा मरीज को पूरे दिन कोई संभालने वाला तक नहीं है। एसडीएम बाबूलाल चौधरी ने जब इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि कुचामन क्षेत्र का कोविड-19 सेंटर तो नावा में शिफ्ट कर दिया है, यहाँ कोविड केयर सेंटर वर्तमान में है ही नहीं। जब एसडीएम को बताया कि जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है वह कुचामन के हॉस्पिटल में बने कोविड केयर सेंटर का है। इस पर एसडीएम ने कहा कि वह वीडियो मेरे व्हाट्सएप पर भेजो, मैं देखता हूँ, मैं बात करता हूँ, मुझे तो ऐसी जानकारी नहीं है कि यहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीजों को वापस कैसे रखने लग गए। डॉक्टर शाकिल राव ने पत्रकारों को बताया कि कुछ ऐसा नहीं है, वार्ड में साफ सफाई सुबह से रोज करवाई जाती है और वार्ड में लगे बेड पर बेडशीट भी समय समय पर बदली जाती है। वहीं चिकित्सक भी मरीजों को देखने के लिए वार्ड में जाते हैं। यहाँ भी मेडिकेयर सेंटर है, इसकी सूचना सीएमएचओ ऑफिस में दे दी थी। सर देखिए, मैं आपको कोविड-19 कुचामन सिटी के हालात दिखाना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से कि समझ जाइए कोरोना बीमारी कितनी गंभीर है और व्यवस्थाएं कितनी कमज़ोर है। ये देखिए, जिस वार्ड में मैं भर्ती हूँ इसके अंदर ये बदहाल है, न कोई बेड शीट है न कोई चद्दर है, पूरा ये खाली पड़ा है। 2 जने हम हैं और इसके बाद इन्होंने इसको दरवाज़ा बंद कर रखा है। 4-6 घंटे में कोई खोलते हैं अंदर, चाहे मरीज की स्थिति कैसी है क्या है, इसको कितना ही पीट लो कितना बजा लो, खोलने वाले नहीं है। ये सिचुएशन है, तो इसलिए आप सभी की से मेरी रिक्वेस्ट है घरों में ही रहें। अगर कोरोना हो गया उसके बाद यह मामला मुश्किल है कि आपकी पैसे अप्रोच पावर सारे फेल है इसके अंदर, तो सुरक्षित रहें, घर पर रहें। हमने तो गलती कर ली है, जो ये हो गया है, फाइट कर रहे हैं कोरोना से और सिस्टम से,
तो अब देखते हैं कोरोना जीता है या हम जीते हैं। ठीक है, आप सभी को धन्यवाद। फिलहाल मकराना बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।